नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन ट्यूसडे 27 अक्टूबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। दिस इज अ प्रॉपर वन डे कैंडल और एक हमें आज अच्छी गिरावट देखने को मिली फ्रॉम 11,934 से लेके 11,700 तक, आसपास 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली। तो एक बार ये चार्ट को समझते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेवल नजर आती है। तो जैसे कि हम लोगों ने आज देखा मॉर्निंग में कि हम ऊपर में ओपन हुए और यहाँ पे पूरा दिन भर साइडवेज ऊपर के रेंज में 975 से और धीरे 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 करके इसने नीचे लाना चालू कर दिया। और इतना बड़ा फॉल तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और मैंने आपको ये भी क्लियरली बोल दिया था। एक सेकेंड, हाँ, मैंने आपको ये भी क्लियरली बोल दिया था, आपने अगर मेरा सैटरडे वाला वीडियो देखा है, कि अगर ये लो कटता है तो हम लोग यहाँ से और नीचे की तरफ में जाएंगे। और ऐसा लगता है कि ये लो कटने के बाद में अपन 11,600 तक जा सकते हैं। तो आज एक बार वो भी देखेंगे कि क्या हम सही में यहाँ से वहां तक जा सकते हैं या हमें थोड़ी मतलब यहाँ पे तकलीफ होगी और हम यहाँ पे जो है ये तकलीफ के चक्कर में फिर हम थोड़ा ऊपर आएंगे या साइडवेज हो जाएंगे। अभी मैं सिर्फ चार्ट के रिलेटेड बात करता हूं और आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करता हूं। पहले उसको देखते हैं और उसको कल हम सबसे पहले मॉर्निंग में ध्यान रखेंगे। ये देखिए सर, मैंने आपको ये लो बताया था एग्जैक्टली, आई थिंक दैट विल बी 975, यस 11,775, सॉरी, ये लो। अब मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है, अभी देखो कितना बढ़िया सेटअप बना है। अगर कल के लिए अगर किसी को पुट साइड में एंट्री लेना है तो हम पहले यहां से नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट लिए, यहाँ पे साइडवेज चले, ऊपर गए, नहीं चल पाया, पूरा बोरिंग चला, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके नीचे की तरफ में आ गए और इस जोन को काटे, आए नीचे और हमने वापस से आके इसको रिटेस्ट किया है। अब कभी भी जब मार्केट गिरता है, आपको पता है मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉल में नहीं गिरेगा, पहले गिरेगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा। अब ये वाली मूवमेंट कैसी आई है कि हम लोग तो गिरे, यहाँ पे साइडवेज हो गए, थोड़ा सा कंसोलिडेट किए 1 घंटे के आसपास, फिर गिरे। अब ये सब सपोर्ट जो थी वो तो टूट गई, अब सपोर्ट का जो रिटेस्ट है वो भी हो गया एज अ रेजिस्टेंस। तो कल अगर यहां से अपन नीचे आते हैं तो आराम से हम आ सकते हैं 11,600 तक। अगर इस चार्ट में दिखाओ तो ये ग्रीन लाइन जो हमने पहले बना के रखी है बहुत टाइम पहले, ये यहां तक हम आराम से आ सकती है 600 को टच करने के लिए। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर ये लेवल कटती है तो हम यहां से और नीचे की तरफ में देखेंगे। और मैंने आपको सैटरडे वाले वीडियो में क्लियर बताया इस जोन के ऊपर में हमको टिके रहना चाहिए, तो हम लोग वहां तक गए ही नहीं। अगर इसके ऊपर में टिके होते तो मैंने आपको मेरी कंडीशन बताई थी कि भैया अगर यहां से इसको काटता है तो हम यहाँ पे 200-250 पॉइंट का एक रिस्क ले सकते हैं 775 का स्टॉप लॉस रख के, और यहाँ से फिर ये ऊपर की जर्नी की तरफ में जाएगा। पर मार्केट वहां तो ओपन ही नहीं हुआ, उसके नीचे ही आज फ्लैट ओपन हो गया और वहीं से धीरे धीरे करके पूरा 11 बजे तक कंसोलिडेट किया और फिर वहां से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ में मूवमेंट बनना शुरू हुई और मूवमेंट अच्छी मूवमेंट आई। मतलब ये इतनी मूवमेंट तो बनती थी अगर नीचे की तरफ में गिरता है। तो अब ये जो सेटअप बना है, ये देखो कितना प्यारा सेटअप बना है कि अगर कल आपको दिखता है कि मार्केट फ्लैट हो रहता है यहाँ पे और यहां से नीचे आता है तो 600 तक आ सकता है। पर अगर ये चार्ट ट्रेडिंग सबको पता है और ये चीज तो मार्केट को ही पता है कि मार्केट ने रिटेस्ट तो आज ही कर दिया, मालूम चला कल गैप डाउन खुल के नीचे गिरना चालू हो गया, तो भी उसका ध्यान रखना, सबसे पहला टारगेट ले लेना 11,660। उसके बाद का मेरा लास्ट टारगेट इज 11,600, दैट इज अवर ग्रीन लाइन ऑन द डाउनवर्ड साइड। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ में नो ट्रेड अंटिल अनलेस वी आर नॉट अगेन क्लोजिंग अबाउ 11,850। जब तक हम 11,850 के ऊपर में यहाँ पे आके क्लोज नहीं करते ये वाली रेड वाली कैंडल के ऊपर में, तब तक सर यहाँ पे आपको कुछ भी बाय नहीं करना है। ये ऊपर की तरफ में आएगा तो हम यहाँ तक आएंगे फिर से, दैट इज 11,972। अब इसके पास ऊपर में जब भी आएगा इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस के जोन बन गए, दिख रहा है आपको। एक बार मैं आपको 1 आवर के चार्ट में भी दिखाता हूं, यस, ये आपको दिखेगा।
जो बॉक्स हमने बनाया उसी बॉक्स के अंदर में हम अभी भी काम कर रहे हैं। 2-4 दिन यहाँ पे साइडवेज थे, अब थोड़ी मूवमेंट दिया, फिर एक बार ऊपर लेके जाएगा, फिर साइडवेज कर देगा। अब इसको यही करना है, ठीक है। अब इस जोन के अंदर में इसको यही करना है। 26 तारीख आ गई और हमने बैंक निफ्टी के रिलेटेड कुछ बात की थी, तो बैंक निफ्टी जैसा जैसा मूवमेंट देगी वैसा वैसा निफ्टी उसके पीछे पीछे जाएगा। हम लोगों ने ये पहले ही डिस्कस किया था और आज आपको सेम वैसा ही मूवमेंट बनता हुआ दिखा। निफ्टी भले ही थोड़ा सा मॉर्निंग में साइडवेज था, बैंक निफ्टी पहले गिरना शुरू हुई तो फिर उसके पीछे पीछे निफ्टी आया और निफ्टी ने पूरा सपोर्ट किया। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी जिस भी तरह की मूवमेंट है, ऊपर या नीचे, निफ्टी उसको 100% सपोर्ट देगा और आपने आज देखा कि वो सपोर्ट मिल रहा है। और एक चीज मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे 3 बार इसने इसको रिटेस्ट कर दिया है ऊपर की तरफ में, नीचे आना तो बनता था। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, किसी भी कारण से अगर इस बार हम ऊपर जाते हैं, कभी भी जाते हैं, अभी तो पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा है, वो तो अभी पता चलेगा जब भी पैटर्न बनेगा, मैं आपको वीडियो में तो बता ही दूंगा। पर जब भी हम इसको ऊपर की तरफ में काटेंगे, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये लेवल कट जाएगी। ये जो है ना 12,000, हमने जो इसमें 30 पॉइंट ऐड किया, 12,050, ये जो लेवल है इसकी, ये जो मतलब 12,020 भी है, ये लाइन कटनी ही है। ये अब ये मेरे हिसाब से जब भी जाएंगे ये रुकेगी नहीं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं ना कि भागने के पहले एक बार 2 कदम नीचे आना पड़ता है, फिर वहां से आदमी एक जंप मारता है 10 कदम ऊपर। तो आई थिंक ये जो मोमेंट बन रही है, ये इस प्रकार की मोमेंट है। और अगर कल के दिन में आपको ऐसा दिखता है कि मार्केट नीचे आता है और इस लेवल को टेस्ट करता है 600 या 660 के पास से, ये चेक कर लेना कि क्या हम वहां से जो बाउंस लेते हैं, क्या वो स्पीड में बाउंस आता है या नहीं। एग्जांपल देता हूं, ये बाउंस देख रहे हैं आप, गिरे, थोड़ा ऊपर आए, गिरे, और अगले दिन से उठ के ही मूवमेंट चालू। अगर ये आपको इंट्राडे में पकड़ने मिल गया कि हाँ ये टच किया, टच करके तुरंत भागना चालू कर रहा है, ये आपको वेट ही नहीं करने दे रहा, पुट की प्राइस फटाक से कम होते जा रही है और अचानक से इसकी स्पीड ऊपर आने की बढ़ गई, तो सर ये समझ जाना है कि ये लेवल इस बार कट जाएगी। ये लेवल फिर इस बार कट जाएगी और इसके ऊपर आएंगे हम फिर यहाँ पे गए, क्या लेवल है, 12,230 के ऊपर में आएंगे फिर हम। पहले तो 150 है, उसके बाद 230, पर मेरे को लगता है ये इसको काटेगा, ये स्पीड में काटेगा जब भी हम यहाँ से ऊपर की तरफ में आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी निफ्टी में ज्यादा ऐसे बताने के लिए है नहीं, अभी भी हम रेंज बाउंड है। जो बड़ी रेड वाली कैंडल बनी है इसी के अंदर में हम अभी तक कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कल मैंने एक अर्जेंट अपडेट में वीडियो डाला था और वीडियो में ये था कि फाइनली आवर ट्रेनिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था, तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि अपनी वापस से बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्ट्रेटजीज की ट्रेनिंग चालू हो गई है। इट विल बी कंडक्टेड ऑन 31 अक्टूबर एंड 1 अक्टूबर। कोई भी एक दिन आपकी ट्रेनिंग रहेगी प्रॉपर 4 घंटे की, सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक। उसके चार्जेस है 15,000 रुपीज़। जिन लोगों को सीट बुक करना है, आप पहले अपनी सीट बुक कर सकते हैं बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ 3,000 रुपीज। उसके बाद में जो आपका बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है 12,000 का, वो आप 30 तारीख तक कभी भी पे कर सकते हैं और फिर आप आके अपनी 31 एंड 1 नवंबर को कोई भी एक दिन आप ट्रेनिंग ले सकते हैं प्रॉपरली। दैट विल बी ऑनलाइन ट्रेनिंग। और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर में मैं कैसा काम करता हूँ, उसमें से कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपसे शेयर वहां पे करने वाला हूँ। उसके लिए, इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा जानना हो या मुझसे कुछ डाउट क्लियर करना हो, मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्ट है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए पर मंथ 10% ऑफ है, दैट इज 4050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, और ये एक्चुअली सही मौका है जिस टाइम पे आपको एक्चुअली ये सर्विस अवेल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब नीचे आ रहा है। अब यहाँ से जब ये दौड़ मारेगा तो ये जो अब स्टॉक पकड़े जाएंगे उसमें मजा आएगी। तो उसके लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस 6,000 रुपीज मंथली। एक मंथ के अंदर आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल एंड स्टॉप लॉस। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये देखो, कल आपके सामने ये लाइन ड्रॉ की हुई है और मैंने आपको कल क्लियरली बोला था एक दिन इसके पास स्पेयर में है, पर अगर उसको काम मंडे को करना है तो मंडे को कर सकता है, ऊपर या नीचे कहीं कहीं जाना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऊपर की तरफ में कटेगा, पर ऊपर की तरफ में कटने के टाइम भी मैंने बोला था कि जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पे तो इसको तकलीफ आनी आनी है, पर हम तो वहां तक ओपन हुए ही नहीं है जहाँ पे हम कल क्लोज करके गए थे, दैट इज ऑन फ्राइडे, वहीं पे ओपन हुए। तो ये तो बहुत दूर की बात है, ये कटता तो हम ऊपर में चलते,
आज पूरा यहाँ तक देखो कितना सिस्टमेटिक। मैंने आपको ये भी बताया था कि 24,350 अगर कटता है तो आपको नीचे की तरफ मूवमेंट बनती हुई दिखेगी। एग्जैक्ट वहीं से फॉल आया। सबसे पहला टारगेट था 24,100, वो भी अचीव हुआ। नीचे आके बोला था 20,900, वो भी अचीव हुआ। और नीचे की तरफ में आके हमने यहाँ पे खुद को संभाला। अब एक हल्का सा बाउंस आया है। अब ये बाउंस ऐसा है जैसा ये निफ्टी का है, वापस रिट्रेस्ट आएगा, बढ़िया सा नीचे देगा टारगेट की तरफ में। पर अब बैंक निफ्टी नीचे आती है तो कितना नीचे आती है वो अब देखना पड़ेगा। उसके लिए चलते हैं अपन वन डे के चार्ट में। ये देखो इसमें क्या दिख रहा है, एक जो पहली लेवल है जो इसको टूटनी चाहिए थी, ये अब यहाँ पे नहीं आया, मतलब वहां पे आ गया। अब इसके नीचे इसने नहीं जाना चाहिए। ये बैंक निफ्टी वाला चार्ट बोलता है कि अगर आप ज्यादा नीचे गिर भी जाते हो तो इसको मैं थोड़ा आगे में एक्सटेंड कर देता हूं। इसको अपन ने आगे में एक्सटेंड कर दिया, ये आ गया। तो ज्यादा अगर नीचे गिरते तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट बैंक निफ्टी कैन कम अराउंड 23,472। मतलब आज तो हम पहली 500 पॉइंट गिरे हैं और यहां से और 600 पॉइंट की गिरावट आएगी अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। पर पहले हम इस चार्ट को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है और यहां से अब देखना पड़ेगा बाउंस आता है या नहीं। तो कल बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को एक रेंज के अंदर में बांध लेगी। अब वो रेंज कैसी हो सकती है, अब नीचे की तरफ में 23,900, ऊपर की तरफ में 24,250। अब इस जोन के अंदर में कहीं ना कहीं खुद को ये यहाँ पे खुद को समाने की कोशिश करेगी। 500 पॉइंट 350 400 पॉइंट के अंदर में ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सकती है। पर अगर ये जोन टूटता है, ये जो जोन है जो आया है ये टूटता है और इंट्राडे के दौरान अगर हम नीचे आते हैं तो वी कैन इजीली कम अराउंड 23,750 और यहां पे आके एक बाउंस ले सकते हैं ऊपर में। या फिर ज्यादा ही कुछ नेगेटिव आ गया या ज्यादा ही गिर गया तो फिर हम सर यहां तक आएंगे, दैट इज 23,500। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट वी कैन कम अराउंड 23,435, बट इट इज ओके। हम पहले 500 ही लेते हैं, उसके बाद अगर उसके नीचे आएगा तो 435 तक आएगा। मेरे हिसाब से अगर इंट्राडे में अगर इसको एक बार फंसा के ऊपर भागना है तो ये इस लेवल को तोड़ के इस यहाँ पे टच करेगा, बस ऐसी एक कैंडल बनाएगा टच करके। जैसे ये कैंडल दिख रही है आपको ग्रीन वाली, ये आएगा नीचे टच करेगा और फिर भाग जाएगा, या फिर इसी जोन के अंदर में साइडवेज कंसोलिडेशन की मूवमेंट कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, बाई साइड में बैठना है ओनली आफ्टर 24,250। अगर होल्ड हो जाता है तो ऊपर की तरफ में जाएगा। ये लाइन को टेस्ट करने अराउंड 24,500, 250 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ में है। इस जोन में, जिस जोन में अभी इसने ये बनाया है 24,100 से लेके 900 अराउंड 200 पॉइंट्स, इस जोन के अंदर में ट्रेड ना करे तो बहुत बेहतर है। सेफ साइड पोजीशन में बैठे रहना है। अगर ये टूटती है तो पहला टारगेट 750 है और उसके ज्यादा गिर गया तो अराउंड दिस जोन 23,500 तक हम नीचे की तरफ में मूवमेंट देख सकते हैं। तो एक बार इसको भी वनडे में देख लेते हैं। तो प्रॉपर अभी इस काटा इसने, आप देखते ही है काट के। अब इसको एक दिन के कैंडल के बेसिस के ऊपर डिसीजन तो नहीं ले सकते अपन कि ऐसे और ज्यादा वीक हो जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी ऐसे ज्यादा वीक होगा। एक जैसे ही कैंडल में इसने काटा वैसे एक बड़ी कैंडल में ऊपर की तरफ में भी काट सकता है। इतनी ताकत बैंक निफ्टी में अभी भी है। और एक चीज, जैसा निफ्टी में बात हुई थी कि अगर ये नीचे आके एक सिंगल कैंडल में ऐसा सपोर्ट लेके अगर ऊपर भागता है तो ये लेवल जैसी कटती है 12,020 का लेवल, वैसे बैंक निफ्टी में फिर ये लेवल कटेगा। व्हाट इज दिस हाई 25,230। तो सर फिर वैसे स्पीड में ये लेवल कटेगा और ये आकर रुकेगी इस जोन पे 25,900 या 25,750 के पास में। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी नजर बना के रखनी है। बैंक निफ्टी का या बैंकिंग सेक्टर का जो चार्ट है वो मुझे अभी भी वीक नहीं लग रहा है। तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और मॉर्निंग में ट्रेड हो गया था हमारा और उसमें हमने 40 पॉइंट्स बुक कर लिया था और हम फिर मार्केट के बाहर हो गए। उसके बाद थोड़ा मार्केट और ज्यादा गिर गया तो बट वी बुक इन प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हमने 40 पॉइंट का और हम बाहर निकल गए। कल वापस से देखेंगे कुछ अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसमें फिर वापस ट्रेड करेंगे। तो जो भी लेवल है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों ने, अब बहुत सारे लोगों का मैं अगर एनालिटिक्स में देखता हूँ तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पर वो लोग वीडियो जरूर देखते हैं। तो प्लीज अगर आप उनमें से एक है तो प्लीज वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।